हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक वीडियो करेंगे जिस पे हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट क्लिनिक और सेंटर के बारे में दोस्तों। तो आज जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम क्लिनिक को कैसे चूज़ करें, कि कौन से क्लिनिक से हमें अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो सबसे डिफ़िकल्ट जॉब यही होता है जब आप ये सोचते हो कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो जब भी आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो जो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो ये करना होता है कि आपको एक लिस्ट बनानी होती है हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स की, जो कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा कर रहे हैं इंडिया में। जब आप वो एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हो जहाँ पर कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो दोस्तों जो बेसिस होगा आपका लिस्ट प्रिपेयर करने का वो ये होगा कि वहाँ पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, उस क्लिनिक के रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे आ रहे हैं, और वहाँ पर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या नहीं है। बहुत सारे क्लिनिक ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं और वो लोग बस हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और बस अपना प्रमोशन कर देते हैं कि हाँ मेरे यहाँ पर इतना अच्छा रिजल्ट है। और ऐसा ही चल रहा है आजकल हेयर ट्रांसप्लांट की इस इंडस्ट्री में। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस क्लिनिक को चूज़ कर रहे हो वहाँ पर जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड है या नहीं है। तो सपोज़ करो दोस्तों आपने एक लिस्ट बना ली जहाँ पर कि आपको 5 से 6 क्लिनिक्स मिल गए जो कि काफ़ी अच्छे क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है और वहाँ के डॉक्टर भी क्वालिफाइड हैं। तो अब दोस्तों बात आती है कॉस्टिंग की कि कौन से क्लिनिक में कितना कॉस्ट लग रहा है। तो ओबियसली दोस्तों कुछ ऐसे क्लिनिक हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं जहाँ पर कि 70 से 100 रुपये पर ग्राफ्ट पर भी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, और कहीं पर ऐसे भी क्लिनिक है जहाँ पर 8 से 10 रुपये पर ग्राफ्ट पर भी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी लो कॉस्ट देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट मत हो जाओ, क्योंकि जो लो कॉस्ट है वो सिर्फ एक फैक्टर है आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में मैटर करती है। जो और भी चीज़ें हैं वो ये मैटर करती हैं कि जो टेक्नीशियन है वो कितने क्वालिफाइड हैं, आपका जो डॉक्टर है वो कितना क्वालिफाइड है, कौन से मेथड से आपका ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ पर, और आपका जो ग्राफ्ट जो ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि जब हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं तो 100% ग्राफ्ट ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि डोनर एरिया से निकाला और वो आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में ट्रांसप्लांट कर दिए। कुछ ना कुछ हेयर्स होते हैं जो ग्राफ्ट्स होते हैं जो ख़राब होते हैं। तो उस क्लिनिक में उसका परसेंटेज क्या है, या फिर वो क्लिनिक ये परसेंटेज बता भी रही है या नहीं बता रही है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो जो एक नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों, जो ग्राफ्ट्स ख़राब होते हैं हमारे वो 3 to 5% होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो क्लिनिक जिससे आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हो वो इस डेटा को छिपा रही है या फिर बता रही है। उसके बाद दोस्तों बात आता है नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स पे, क्योंकि जो भी आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट होने वाला है फाइनल, वो बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स पे। जितने ग्राफ्ट्स आपके इस जो बाल्ड एरिया होते हैं उसमें ट्रांसप्लांट करे जाएंगे, तो बेसिकली उसी बेसिस पर जो आपका फाइनल कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसमें भी अभी बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ क्लिनिक्स हैं जो गलत नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स कोट करते हैं, जितने आपके स्कैल्प पे चाहिए उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स आपको कोट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका डोनर एरिया है यहाँ पर भी आपके लिमिटेड बाल ही होते हैं। तो यहाँ से आप अनलिमिटेड एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। तो आप बिल्कुल ही माइंडलेस किसी भी क्लिनिक पे मत चले जाओ कि हाँ उन्होंने 4000 5000 ग्राफ्ट बोल दिए, बट वो सिर्फ आप इसलिए चले जाओ वहाँ पे क्योंकि वो सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, 8 से 10 रुपये पर ग्राफ्ट में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो इस केस के लिए बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि जो आपका डोनर एरिया होता है यहाँ पर भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके यहाँ से भी लिमिटेड बाल हैं जो एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। और अगर फ्यूचर में आपको कभी सेकेंड सिटिंग की ज़रूरत पड़े और आपने पहले ही सारे जितने बाल यहाँ से निकाल सकते थे, जितने ग्राफ्ट्स यहाँ से निकाल सकते थे वो निकलवा लिए हैं, तो आप फिर सेकेंड सिटिंग नहीं ले पाओगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपका ये सवाल हो सकता है कि फिर हम ग्राफ्ट जो नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स हैं उसके ओवरकोट से कैसे बचें। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जब आपने एक कुछ लिस्ट ऑफ क्लिनिक बनाए थे, उसमें से फिर आपने कुछ क्लिनिक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया बेस्ड ऑन कि वहाँ पर कितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनका रिजल्ट कैसा है, वहाँ पर इक्विपमेंट कैसे यूज़ हो रहे हैं, और वहाँ का जो जो भी टेक्नीशियन है वो कितने क्वालिफाइड है। तो इन सब चीज़ों को जब ध्यान में रख के आपने 2-3 क्लिनिक्स को
शॉर्टलिस्ट कर लिया होगा, तो उसमें कुछ ऐसे क्लिनिक्स भी होंगे जो हाई कॉस्ट वाले होंगे, कुछ ऐसे क्लिनिक्स होंगे जो लो कॉस्ट वाले होंगे और कुछ ऐसे क्लिनिक होंगे जो मीडियम रेंज के होंगे। तो आपको दोस्तों अपना जो बाल्डनेस का कंडीशन है, जो उसके फ़ोटोज़ हैं, वो सारे क्लिनिक को भेजना है। अब आजकल तो दोस्तों सब कुछ डिजिटली हो रहा है, आप व्हाट्सएप से अपना फ़ोटो भेजते हो, कंसल्टेशन के लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप व्हाट्सएप से अपना फ़ोटो भेजो और उनको बोलो कि आपके जो बाल्डनेस का अभी कंडीशन है उसके हिसाब से कितने ग्राफ्स रिक्वायर हो सकते हैं। तो फिर दोस्तों जो भी कोट्स आपको मिलेंगे उन सारे क्लिनिक से, उनको आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन से क्लिनिक से कम ग्राफ्ट्स कोट किए जा रहे हैं, कौन से क्लिनिक से ज़्यादा ग्राफ्ट्स कोट किए जा रहे हैं। तो इन जनरल दोस्तों जो क्लिनिक होंगे जहाँ पर कि आपको सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट बोला जा रहा होगा कि हम काफ़ी सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट जो हैं वो ज़्यादा ही कोट किए जाएंगे। और जहाँ पर कि आपको ये बोला जाएगा कि हमारा जो पर ग्राफ्ट की कॉस्टिंग है वो लगभग 70 रुपये से 100 रुपये है, वहाँ पर आपको कम ग्राफ्ट्स कोट किए जाएंगे। तो आपको दोस्तों फिर अपने क्लिनिक को जो कि कम पैसे ले रहा है उसको काउंटर करना है दोस्तों कि मैंने और भी क्लिनिक से पता करा है और वहाँ पर तो मुझे बोला जा रहा है कि मेरे जो बार्डनेस की कंडीशन है उसमें इतने ही ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपका जो क्लिनिक जो कि सस्ता है, कम पैसे कोट कर रहा है, वो भी उसी रेंज के लगभग में आपको नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स कोट करते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि हाँ वो लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, ग्राफ्ट्स की चोरी नहीं कर रहे, ज़्यादा कोट नहीं कर रहे हैं। और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आप उनके साथ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों ये था एक पहला स्टेप जब कि आप अपना क्लिनिक चूज़ कर लेते हो। तो दोस्तों अब अगर बात करूं कि मैंने कौन से क्लिनिक से करवाया है अपना हेयर ट्रांसप्लांट, तो मैंने हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, गुरुग्राम ब्रांच से। और मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट मेथड करवाया है वो बायो FUE से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और जो पर ग्राफ्ट की कॉस्टिंग थी वो 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट थी। और मेरे बाल्डनेस कंडीशन के हिसाब से जो ग्राफ्ट्स मुझे मोस्टली क्लिनिक्स में कोट करे गए थे वो अराउंड 3400 ग्राफ्ट टू 3600 ग्राफ्ट्स कोट करे गए थे। और जो मेरा एक्चुअल ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट है वो 3540 ग्राफ्ट्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेरे ग्राफ्ट्स के साथ में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जो नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स कोट करे गए थे मुझे डिफरेंट क्लिनिक से। तो दोस्तों अगर आप और भी कॉस्टिंग की बात करो तो यहाँ से आप कॉस्ट निकाल सकते हो कि अराउंड 3500 ग्राफ्स, 20 ग्राफ्स पर 20 रुपीज़ पर ग्राफ। तो आप एक पूरा कॉस्ट निकाल सकते हो कि सिर्फ ग्राफ्स के बेसिस पे मेरा कितना कॉस्ट आया होगा। इसके अलावा भी और भी कुछ कॉस्ट होते हैं, जैसे कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना होता है अपने ट्रांसप्लांट से पहले। तो मैंने जो अपना ब्लड टेस्ट करवाया था उसमें 3000 मेरा कॉस्ट आया था। और उसके बाद फिर दोस्तों अभी क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो ट्रांसप्लांट से 72 आवर्स से पहले, यानी कि 72 आवर्स के विंडो में, जैसे कि अगर आपका ट्रांसप्लांट कल होने वाला है तो उसके 72 आवर्स के विंडो के अंदर आपको अपना कोविड का RT-PCR टेस्ट भी करवाना होता है। तो उस टेस्ट के लिए भी मेरे 750 रुपीज़ लगे थे। और बाकी जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ। तो मैं बिहार से दिल्ली आया था, फिर दिल्ली से गुरुग्राम गया था अपने सर्जरी वाले दिन और फिर वहाँ से वापस दिल्ली आया था और अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो इन सब ट्रैवलिंग का कॉस्ट अगर जोड़ा जाए और फिर जो दवाइयाँ मुझे मिली थी ट्रांसप्लांट के बाद पहले 5 दिन खाने के लिए, उसमें भी लगभग 1200 रुपये लगे थे। तो इन सारे कॉस्ट को अगर जोड़ा जाए तो अभी तक मेरे लगभग 80,000 रुपीज़ जो हैं वो खर्च हो चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 6 PRP रिकमेंड की जाती है, 5 से 6 PRP रिकमेंड की जाती है। तो अगर आप उसकी कॉस्टिंग की बात करो तो जो पर PRP है वो 3000 टू 4000 पर PRP का कॉस्ट आता है। तो उसका भी आप एक कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप 3000 भी लेके चलो तो 18,000 आपको PRP में लगेंगे। और फिर जो है लगभग 6 महीने से 1 साल तक आपको जो है दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिसमें मिनॉक्सिडिल होता है, बायोटिन होता है और फिनेस्ट्राइड होता है। तो उसकी भी कॉस्टिंग आएगी। और उसके अलावा आपको मेडिकेटेड शैम्पूज़ यूज़ करने होते हैं, माइल्ड शैम्पू यूज़ करना होता है, क्योंकि आप हार्श शैम्पू अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया पर यूज़ करके बाल को ख़राब नहीं करना चाहोगे। तो उन सब चीज़ों का भी कॉस्ट आएगा। तो अगर इन सब चीज़ों को हम ऐड कर दें दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा टोटल ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो रिज़ल्ट आने तक जो 12 महीने का विंडो है, तो उसमें आपके लगभग 1,10,000 से 1,25,000 तक बड़े प्यार से खर्च हो जाएंगे। क्योंकि PRP कराने के लिए भी मुझे बार बार यहाँ गुरुग्राम
करवाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी सेंटर पर आकर अपना पीआरपी लूँ जहाँ से कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, ताकि मैं अब रेगुलर टच में रहूँ डॉक्टर से, अपना जो मेरा ग्रोथ है वो उनको दिखाता रहूँ कि हाँ मेरा जो कंडीशन है वो क्या है और प्रॉपर ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है, या फिर उसमें कुछ दवाइयों में चेंजेस करने हैं तो वो भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकें। तो इसलिए मैं बार बार ही अपने पीआरपी के लिए गुरुग्राम ही आऊँगा। तो उसमें भी जो कॉस्ट है वो आने वाला है दोस्तों, मेरा ट्रैवलिंग का कॉस्ट है। तो इस तरह से अगर मैं अपने पूरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बात करूं जो मुझे आने वाली है, तो वो लगभग से लगभग 1,10,000 से 1,25,000 के बीच में आने वाली है। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट वीडियो जहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने जो क्लिनिक है उसको कैसे चूज़ कर सकते हो और फिर आपको कितना खर्चा आ सकता है। और जो ये खर्च है दोस्तों, ये आपके ग्रेड ऑफ बाल्डनेस पे भी डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल ही रिलेटिव है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे 3500 ग्राफ्ट लगे, तो उसके बेसिस पे जो मेरे और भी जो खर्च है वो ऐड होकर जो मेरा टोटल अमाउंट है वो बन रहा है। सपोज़ आपके लेवल ऑफ बाल्डनेस के लिए आपको 2000 ही ग्राफ्ट चाहिए या फिर ज़्यादा ग्राफ्ट चाहिए, 5000 ग्राफ्ट चाहिए, तो उस हिसाब से आपका जो कॉस्ट है वो वेरी होता रहेगा। और दूसरा चीज़ जो है कॉस्ट वेरी होने का, वो है टेक्निक, कि आप कौन से टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बायो एफयूई टेक्निक को यूज़ करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो इस टेक्निक के लिए जो क्लिनिक ने मुझे चार्ज करा था वो था 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट। बट अगर आप बिग एफयू के लिए जाते हो जो कि इस क्लिनिक में होता है, तो उस सेम आपको बिग एफयू के लिए पर ग्राफ्ट 40 रुपीज़ देने होंगे। तो आपका जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ही डबल हो जाएगा। बट उसमें बेनिफिट ये है कि जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादा साफ होते हैं और जो ग्राफ्ट्स के जो ख़राब होने का रेशियो है वो भी बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके ग्राफ्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब ना हो और जो इक्विपमेंट्स हैं वो बिल्कुल ही लेटेस्ट अच्छे वाले यूज़ करे जाएँ, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पूरा अपडेट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।